हाय गाइस, वेलकम टू अवर चैनल फार्मेसी टेक। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फार्माकोलॉजी की नई वीडियो, जिसमें हम देखेंगे फार्माकोकाइनेटिक ऑफ ड्रग, जिसमें हम कवर करेंगे अपने दो टॉपिक। ट्रांसपोर्टेशन थ्रू द मेम्ब्रेन, मतलब जो ड्रग है, ठीक है, हमने एडमिनिस्टर की है, वो जो हमारी वेरियस सेल प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, उसकी मेम्ब्रेन के कैसे पास होती है, अगर ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग, और ड्रग है वो अब्जॉर्ब कैसे होगी। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे अपनी वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फार्माकोकाइनेटिक। तो फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है? इट डिफाइन व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, मतलब जो हमने ड्रग एडमिनिस्टर की है उसके साथ हमारी बॉडी क्या करती है, उसे हम फार्माकोकाइनेटिक कहेंगे। फार्माकोकाइनेटिक में हम स्टडी करते हैं जो ड्रग है उसकी एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, उसकी मेटाबॉलिज्म कैसे होती है, और उसकी एलिमिनेशन कैसे होती है हमारी बॉडी में से। मतलब जो हमने ड्रग ली है वो हमारी बॉडी में जाएगी, ठीक है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, वो अब्जॉर्प्शन कैसे होती है उसकी, मतलब वो अब्जॉर्ब कैसे होगी एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया से जहां पर हमने एडमिनिस्टर की है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी, ब्लड के थ्रू। उसके बाद आता है मेटाबॉलिज्म, मतलब ड्रग जो है वो अपनी केमिकल इंटेंसिटी में ब्रेक डाउन होगी, तो वो मेटाबोलाइज कैसे होगी। उसके बाद कि हमारी बॉडी में से एलिमिनेट क्या होगी। ये तो नहीं है कि ड्रग जो है हमारी बॉडी में ही रहेगी, तो उसका एलिमिनेट होना जरूरी है ताकि वो हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी कॉज ना करे। तो उसके बाद जो सेकंड टर्म हमने देखी थी फार्माकोडायनेमिक, उसका मतलब क्या था, जो हमारी ड्रग है वो हमारी बॉडी के साथ क्या करती है, मतलब ड्रग का इफेक्ट क्या है बॉडी में, वो हमारी फार्माकोडायनेमिक है। और जो हमारी बॉडी है वो ड्रग के साथ क्या करती है, उसे हम फार्माकोकाइनेटिक कहेंगे। ठीक है, जो हमारी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज है वो हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि ऑनसेट ऑफ एक्शन की कितने टाइम में जो हमारी ड्रग है वो अपने एक्शन शो करी है, कितनी इंटेंसिटी से शो करेगी, और उसका ड्रग का ड्यूरेशन जो है, ठीक है, कितना एक्शन का ड्यूरेशन कितना टाइम का है, ठीक है, वो हम देखेंगे। उसके बाद डिपेंड करेगा कि उसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी कैसी है। उसके बाद देते हैं कि सबसे पहले हम अब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं कि अब्जॉर्प्शन जो है वो हमारी साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ही शुरू हो जाती है, ठीक है, जो हमारी परमिट करती है कि ड्रग जो है एंट्री करे प्लाज्मा में। ठीक है, तो सेकेंडली क्या होता है, जब वो प्लाज्मा में चली जाती है तो उसके बाद जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है इंटरस्टाइटली और इंट्रासेलुलर। ठीक है, मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो थर्ड वन क्या होता है, जो ड्रग है वो मेटाबोलाइज्ड होगी। हमने पहले ही पढ़ा था कि जब हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं वहाँ से ही जो ड्रग की एब्जॉर्प्शन है वो स्टार्ट हो जाती है। तो वो क्या करेगी, ड्रग सेल में से पास होगी, प्लाज्मा में जाएगी। प्लाज्मा में जाने के बाद जो सेकंड स्टेप आता है डिस्ट्रीब्यूट, वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में हमारे इंट्रासेलुलर से होते हुए हमारे डिफरेंट ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूट होगी। उसके बाद ड्रग जो है मेटाबोलाइज होगी। मेटाबोलाइज जो मेनली हमारे लिवर में होती है, उसके बाद हमारे अदर टिश्यूज जो किडनीज वगैरह है वहाँ पर भी हो सकती है। तो उसमें क्या होता है, जो केमिकल फॉर्म्स है, वन केमिकल फॉर्म से अनदर केमिकल फॉर्म में हमारी ड्रग जो है वो कन्वर्ट होती है। तो उसके बाद क्या होता है, मेटाबोलाइज होने के बाद फाइनली जब वो अपना एक्शन शो कर देती है हमारी बॉडी से, वो एलिमिनेट हो जाती है थ्रू द यूरिन, थ्रू द बाइल, थ्रू द फीसिस। सो उसके डिफरेंट मैकेनिज्म है कि वो कहाँ कहाँ से एलिमिनेट होते हैं। फार्माकोकाइनेटिक का मतलब है कि वो ड्रग जो है वो कैसे मूव करती है, ठीक है, उसकी मूवमेंट कैसी है, हमारी ड्रग में क्या क्या होता है उसके साथ, वो जो मूव करेगी, एब्जॉर्प्शन होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगी, कैसे वो इफेक्ट शो करेगी, वो हमारा सारा फार्माकोकाइनेटिक है। इन जनरल टर्म हम क्या कह सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ ड्रग और केमिकल इंटेंसिटी, मतलब क्या इफेक्ट है, ठीक है, हमारी बॉडी का, जब हम बॉडी का ड्रग पर, जब हम उस ड्रग को एडमिनिस्टर कर लेंगे। ठीक है, ये था हमारे फार्माकोकाइनेटिक। उसके बाद आता है आयोपैक के अकॉर्डिंग। अगर फार्माकोकाइनेटिक को देखते हैं, ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं हम, अपटेक ऑफ ड्रग बाय द बॉडी, मतलब जो बॉडी है वो अपटेक करेगी, ड्रग को लेगी, ठीक है, उसकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगी, मतलब मेटाबोलाइज होगी, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है, एंड उसके मेटाबोलाइट्स बनेंगे टिश्यू में, एंड लास्ट में क्या होगा, वो एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, तो उसके मेटाबोलाइट कुछ ही समय के लिए जो हमारी बॉडी में रहते हैं, उसके बाद क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। उसके बाद आता है जो हमने 4 स्टेप करे हैं, अब्जॉर्प्शन क्या है, द रेट एंड एक्सटेंट टू विच इज ड्रग अब्जॉर्ब बाय द बॉडी। मतलब अब्जॉर्प्शन क्या है, मतलब कितना रेट और कितने एक्सटेंट में जो ड्रग है वो अब्जॉर्ब हुई है बॉडी में, मतलब
जो ड्रग है एक फॉर्म से सोल्यूशन फॉर्म में जब चले जाती है होमोजेनियस मिक्सचर में, वो हमारी एब्जॉर्प्शन आती है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या आता है, रेट एंड एक्सटेंट विच ड्रग इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी फ्लूइड एंड टिश्यू फ्रॉम द डिस्टेंट एब्जॉर्प्शन साइट, दिस इज एक्सप्रेस्ड बाय द वॉल्यूम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें एक टर्म डिफाइन की है कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कि कितने रेट से कितने एक्सटेंट से जो हमारी ड्रग है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है हमारी बॉडी में, जो फ्लूइड प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, जो टिश्यू प्रेजेंट है कहाँ से, जो हमारी एब्जॉर्प्शन साइट है वहाँ से। मतलब कितने रेट और एक्सटेंट से हमारी ड्रग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी हमारे बॉडी फ्लूइड में, टिश्यूज में, एंड जो कहाँ से होगी हमारी एब्जॉर्प्शन साइट से, उसे हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है केमिकली जो हमारा ड्रग मॉलिक्यूल है। इसमें क्या हम देखेंगे, ड्रग एंड एक्सटेंट टू विच ड्रग अंडरगो एंजाइमेटिक एक्शन रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन द ड्रग इनटू द एक्टिव फॉर्म और परसीव एलिमेंट। मतलब कितने रेट और कितने एक्सटेंट के साथ जो हमारी ड्रग है वो एंजाइमेटिक एक्शन, ठीक है, एंजाइमेटिक एक्शन में आती है, तो उसके साथ ब्रेक डाउन होता है हमारी ड्रग का, वो एक्टिव फॉर्म में जाएगी जहाँ पे किसी और फॉर्म में जाएगी मेटाबॉलिज्म होने के बाद, तो उसके बाद जो है वो आगे फर्दर प्रोसीड करेगी एलिमिनेशन के लिए, ठीक है। ये हमारा मेटाबॉलिज्म था। एलिमिनेशन क्या होता है, एलिमिनेशन एक इम्पोर्टेंट की है। अगर एलिमिनेशन नहीं हो रहा है किसी बॉडी में, ठीक है, ड्रग का, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ड्रग मॉलिक्यूल्स है वो अकमुलेट हो जाएगी हमारी बॉडी में, और उसकी वजह से जो वेस्ट मटेरियल है जो हमें नहीं चाहिए, जिसका एक्शन हमें मिल चुका है, अगर वो इकट्ठा हो जाता है तो वो टॉक्सिक लेवल जनरेट करना शुरू कर जाता है, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ हमें हार्मफुल इफेक्ट मिल सकते हैं। सो एलिमिनेशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एलिमिनेशन क्या है कि कितने रेट और एक्सटेंट से हमारी ड्रग जो है एलिमिनेट हो रही है हमारी बॉडी से, जब वो अपना पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन पर जाकर अपना इफेक्ट शो कर देती है। मतलब एलिमिनेशन क्या है कि जब वो अपना इफेक्ट शो कर दिया है, ठीक है, उसके बाद जो कितने रेट और एक्सटेंट से जो है वो हमारे बॉडी से बाहर जाएंगे, उसे रेट ऑफ एलिमिनेशन कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक डायग्राम दी हुई है, तो हमने कंसीडर कर लिया कि एक मेडिसिन है, ठीक है। अगर हम ओरल ड्रग रूट की मतलब बात करते हैं, जो कैप्सूल है चाहे वो टैबलेट है, अगर वो लेते हैं, सबसे पहले अगर हम माउथ में जा रहे हैं तो ऑब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है, कि सोल्यूशन फॉर्म में जाने तक जो हमारी प्रोसीजर आता है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, ऑब्जॉर्प्शन, ठीक है। ऑब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी डिफरेंट ऑर्गन में, ठीक है, ब्लड के थ्रू जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद हमारी मेटाबॉलिज्म होती है, वो लिवर में हो सकती है, किसी और ऑर्गन में हो सकती है, कि एक फॉर्म से दूसरे केमिकल फॉर्म में वो कन्वर्ट होगी। जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी वो ब्लड के थ्रू हो रही थी, क्योंकि जब तो आगे ये सिंपल एक चार्ट है, ठीक है। इसमें क्या है कि अब्जॉर्प्शन के, मान लो कि हमारे पास एक डोसेज फॉर्म है, ठीक है, तो वो जब ड्रग रिलीज होगी एक सोल्यूशन फॉर्म में, वो हमारी अब्जॉर्प्शन होगी। अब अब्जॉर्प्शन तो होगी, ठीक है, ड्रग जो है सोल्यूशन फॉर्म में आ गई, तो वो क्या करेगी, पेनिट्रेट करेगी हमारे सेल मेम्ब्रेन, जो, ठीक है, पेनिट्रेट करके हमारे ब्लड में चले जाएगी, ठीक है। अब जब ब्लड में जाती है तो क्या क्या करती है, सबसे पहले वो क्या करेगी, जहाँ तो वो साइट ऑफ एक्शन में जाएगी, ठीक है, जहाँ पर उसने अपना काम मतलब शो करना है वहाँ पर जाएगी, जहाँ तो बॉन्ड फॉर्म में, जहाँ फ्री मतलब किसी के साथ बाइंड होकर जाएगी, जहाँ फ्री ली जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जहाँ तो वो स्टोरेज टिश्यू में जाएगी, ठीक है, तो स्टोर हो जाएगी, ठीक है, बाउंड होकर प्रोटीन के साथ, या फिर फ्री ड्रग के साथ, ठीक है, या फिर उसने प्रोटीन बाइंडिंग शो कर देगी, ठीक है। सो ये जो है स्टेप्स हैं, ठीक है, कि ब्लड में जाकर जहाँ तक वो साइट ऑफ एक्शन पे जाएगी, स्टोरेज टिश्यू पे जाएगी, जब प्रोटीन बाइंडिंग, और फोर्थ पॉइंट आता है जहाँ उसकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब उसके मेटाबोलाइट्स बन जाएंगे, मतलब वो क्या होगी, मेटाबॉलिज्म हो जाएगी, ठीक है, वो ब्रेक डाउन हो जाएगी ड्रग, ठीक है, हमारी बॉडी में। सो ये डिस्ट्रीब्यूशन है कि वो डिस्ट्रीब्यूट और स्टोर हो रही है हमारी बॉडी में जब ब्लड में चली जाती है, ठीक है। सो उसके बाद क्या पर्टिकुलर एक्शन शो कर दिया, ठीक है, वो मेटाबोलाइट्स जो है उसके जो फ्री ड्रग है, ठीक है, वो क्या करेगी, एक्सक्रीट आउट हो जाएगी हमारी बॉडी में से, यूरिन के थ्रू, बाइल के थ्रू, फीसेस के थ्रू, स्वेट के थ्रू, सलाइवा के थ्रू, ठीक है, किसी भी मतलब काइंड से वो एलिमिनेट हो जाएगी, वो हमारा एलिमिनेशन है। इसमें क्या देखा हमने, अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है और एक्सक्रीशन कैसे होती है, और वो कैसे एलिमिनेट हो जाती है हमारी बॉडी से, ठीक है। ये हमारा एक सिंपल प्रोसीजर है, फ्लो चार्ट है, जिसमें हम इजीली समझ सकते हैं कि वो ड्रग है, ठीक है, वो उसकी फार्माकोकाइनेटिक कैसे होती है, ठीक है, मतलब वो कैसे मूव करती है हमारी ड्रग में। और फार्माकोकाइनेटिक्स प्रोसेस इन्वॉल्व द ट्रांसपोर्ट ऑफ जितने भी फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस हैं, चाहे अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, कुछ भी है, ठीक है,
उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो ड्रग जो है वो ट्रांसमिट होनी चाहिए हमारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में। अगर वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन ही पास नहीं कर पा रही तो प्लाज्मा में कैसे जाएगी, वो ब्लड में कैसे जाएगी, वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी और अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे शो करेगी। सो सबसे पहले हर एक ड्रग जो भी बनाई है हमने, ठीक है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को पास करे तो ही अपना वो एक्शन शो करेगी। अब बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में हम इम्पोर्टेंट उसके जो कैसे है, ठीक है, कॉन्स्टेंट वो देख लेते हैं। दिस इज बाई लेयर, ठीक है, 2 लेयर की बनी होती है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। जो पोलर ग्रुप है, ठीक है, मतलब पोलर ग्रुप में हमारा क्या क्या आता है, ग्लिसरॉल फॉस्फेट जो अटैच होता है इथेनॉल अमाइन के साथ, ठीक है, कोलिन और हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का, ठीक है। जो हमारा पोलर ग्रुप है इनका वो क्या होता है, ओरिएंटेड होता है एट टू सरफेस, ठीक है। जो नॉन पोलर होता है, ठीक है, इम्बेडेड होता है मैट्रिक्स में, ठीक है। मतलब जो हमारा पोलर वाली साइड है, ठीक है, वो क्या होगी, बाहर वाली साइड, जो हमारी नॉन पोलर है वो अंदर वाली साइड होगी, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड आर फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ द पॉलीमेरिक शुगर। जो हमारी ग्लाइकोप्रोटीन है और हमारी ग्लाइकोलिपिड्स है वो फॉर्म्ड होते हैं जो सरफेस पर अटैच होते हैं पॉलीमेरिक शुगर के साथ, ठीक है। तो जो हमारे स्पेसिफिक लिपिड है और प्रोटीन है, ठीक है, कंपोजिशन होती है उसकी अलग अलग, जो कि हमारी ऑर्गेनिक्स है वो हमारे सेल पर प्रेजेंट होती है। क्या होता है कि मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, मेम्ब्रेन 2 चीज़ों की बनी है, हमारी फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल, नॉन पोलर और पोलर की, ठीक है। जो नॉन पोलर वाली साइड है अंदर वाली साइड मतलब मैट्रिक्स में प्रेजेंट होती है और जो पोलर वाली है वो बाहर वाली साइड होती है, ठीक है। जो मेम्ब्रेन होती है उस पर क्या होता है, कुछ हमारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है, शुगर से प्रेजेंट होती है, अमाइनो एसिड है वो अटैच्ड होती है हमारी जो मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। तो उसके साथ हमारी ड्रग जो है वो बाइंड करती है, जैसे कि प्रोटीन के साथ कैरियर के थ्रू जा सकती है या फिर डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जो पास होती है, ठीक है। उसके बाद आता है जो ड्रग है वो ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है, या तो वो पैसिव डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन के थ्रू होगी या फिर स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट होगी। मतलब कि ड्रग ट्रांसपोर्ट होने के लिए मेम्ब्रेन से 2 डिफरेंट मैकेनिज्म जो है वो फॉलो करती है। सो हम आगे देखेंगे कि इस मैकेनिज्म में हम क्या क्या देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है। पैसिव डिफ्यूजन का मतलब ये है कि जो हमारी ड्रग है उसमें क्या होगा, जो हमारे ड्रग के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, वो मतलब हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऑक्साइड है, ठीक है, वहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है बट हमारे सेल के अंदर मतलब मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो कम है। सो जो पैसिव डिफ्यूजन की बात करते हैं ना जनरली, उसमें जो हमारे ड्रग मॉलिक्यूल्स है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर डिपेंड करते हैं। मतलब क्या करेंगे, वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करेंगे। अब जो ऑक्साइड है, ठीक है, वो तो ज़्यादा है तो वो क्या करेंगे, बाहर से अंदर मूव करेंगे डिफ्यूजन के थ्रू, जिससे क्या होगा जो हमारी कंसंट्रेशन है उसके अकॉर्डिंग वो मूव कर पाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है, बस सिंपल प्रोसेस होती है डिफ्यूजन की, जिसके थ्रू जो ड्रग मॉलिक्यूल्स है वो पास हो जाते हैं, ठीक है। ज़्यादातर ड्रग्स हैं वो इस सेक्शन से ही जो है पास होती है हमारी मेम्ब्रेन से, ठीक है। जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है वो डिफ्यूज हो जाती है इजीली और इजीली पास हो जाती है। मेन प्रॉब्लम जो आती है वो नॉन पोलर ड्रग्स के लिए मतलब पोलर ड्रग्स के लिए आती हैं, जो कि वाटर सॉल्युबल होती है, क्योंकि वो क्या करती हैं, जो लिपिड की लेयर बनी होती है मेम्ब्रेन से उसको पास नहीं कर पाती है। तो इसमें वो वाली ड्रग्स पास होंगी, ठीक है, जो कि लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होगी, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि जो लिपिड सॉल्युबिलिटी है वो डिपेंड करती है कि ड्रग की पार्टीशन कोएफिशिएंट कितना है। जितना ज़्यादा पार्टीशन कोएफिशिएंट होगा उतनी ज़्यादा वो उसकी लिपिड में सॉल्युबिलिटी होगी और उतनी ज़्यादा जल्दी वो डिफ्यूज हो पाएगा मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। सो अब यहाँ पर एक डायग्राम दी है, ठीक है। येलो पार्ट में हमारी मेम्ब्रेन का पार्ट शो किया गया है, ठीक है, और बाहर वाली साइड हमारी हाई कंसंट्रेशन है ड्रग की, क्योंकि आउटसाइड द मेम्ब्रेन है, ठीक है, वहाँ पर ड्रग प्रेजेंट है। और अंदर वाली साइड है, शुरू में तो वहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है, कंसंट्रेशन 0 है, ठीक है। जब डिफ्यूजन स्टार्ट होगी तो क्या होगा, कंसंट्रेशन पर ग्रेडियंट पर डिपेंड करेगी। हाई कंसंट्रेशन से जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे ड्रग के वो मूव करेंगे लोअर कंसंट्रेशन में ड्यू टू पैसिव डिफ्यूजन, ठीक है। ये हमारा पैसिव डिफ्यूजन था। उसके बाद जो नॉन लिपिड सॉल्युबल्स होते हैं, मतलब कि जो हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स, उनका भी एक अनदर फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ पर डायग्राम पर दिखा हुआ है, आगे पढ़ लेंगे एक बार। तो वो क्या करते हैं, जो हमारी मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब खाली जगह प्रेजेंट होती है। तो अगर तो वो मतलब पोलर है और उनका साइज जो है वो छोटा है, तो
तो वो क्या करेंगे, जो पोर्स प्रेजेंट है उसके थ्रू पास आउट हो जाएंगे फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू इजीली, ठीक है। ये एक अनदर मतलब मैकेनिज्म है जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं हम ड्रग मॉलिक्यूल्स को स्मॉल कर मतलब कि उसका साइज को कम करके फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू ड्रग जो मेम्ब्रेन है हमारी, ठीक है, वहाँ से पास करा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए ज़रूरी है कि उसका साइज जो है वो कम हो, ठीक है, और वो पोलर इन नेचर हो। फिल्ट्रेशन प्रोसेस वही है, ठीक है। यहाँ पर इसमें क्या होता है, हाइड्रोडायनेमिक फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट इज अकरिंग, ठीक है। कैसे होता है, ऑस्मैटिक प्रेशर के डिपेंड करता है, ठीक है। ऑस्मैटिक प्रेशर के थ्रू जो है वो जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो पास करते हैं, ठीक है। जो लिपिड इंसोल मतलब वही बात होगी, जो पोलर ग्रुप्स है, ठीक है, ड्रग्स की, ठीक है, वही जो फिल्ट्रेशन के थ्रू पास आउट हो सकते हैं, ठीक है। इनके लिए मॉलिक्यूलर साइज जो है वो बहुत ही कम होना चाहिए, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ सेल क्या होती हैं, जो हमारे इंटेस्टाइन म्यूकस या आरबीसी में होते हैं, उनके पोर्स कितने होते हैं, हमारे पोर होते हैं, ठीक है। एंड ड्रग जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है, ठीक है, ग्रेटर होता है हमारा 100 और 200 मतलब 200 से, वो पेनिट्रेट नहीं कर पाते, मतलब कि उसका जो साइज है वो 100 डाल्टन से कम होना चाहिए ताकि वो पोर्स जो है प्रेजेंट है हमारी मेम्ब्रेन में उसमें से पास हो जाए, ठीक है। सो हमारी जो ड्रग है उसके साइज पर डिपेंड करेगा कि वो पोर से पास हो पाएगी या नहीं। तो दूसरा पॉइंट ये था कि वो क्या होना चाहिए, पोलर इन नेचर होनी चाहिए, ठीक है। फिल्ट्रेशन था। स्पेशलाइज ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि इसे ड्रग को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें एक कैरियर चाहिए, ठीक है, और वाई द फिनोसाइटोसिस प्रोसेस भी हो सकता है। कैरियर में क्या होता है, जितने भी मेम्ब्रेन है, ठीक है, कैरियर प्रोसेस में क्या होगा, हमें जो ड्रग है वो क्या करेगी, मेम्ब्रेन पर ना कुछ कैरियर्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं ड्रग के साथ बाइंड करते हैं, ड्रग के साथ बाइंड करके उसे ओरिएंटेट करके उसको इनसाइड द सेल में पहुंचा देते हैं और फिर से वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाते हैं ड्रग को वहां पर छोड़कर। मतलब एक कैरियर सिस्टम लगा होता है हमारी मेम्ब्रेन पर जो कि पर्टिकुलर ड्रग के साथ ही बाइंड होता है, ठीक है। इसके लिए क्या होता है कि जो कैरियर ट्रांसपोर्ट होते हैं वो जनरली किसके लिए होते हैं, जो हमारे स्पेसिफिक मिनरल्स हैं वो वाटर है उसको मतलब अंदर करते हैं सेल में, जिसकी ज़रूरत है हमारे सेल में। तो अगर उनका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, हमारे ड्रग के मॉलिक्यूल के साथ मैच करता है तो उसके साथ क्या होगा, वो कैरियर के साथ ड्रग बाइंड हो जाएगी और इजिली जो है पास आउट हो जाएगी। सो ज़रूरी है कि जो कैरियर ट्रांसपोर्ट के लिए जो स्ट्रक्चर है सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, उसके साथ बाइंड होकर उसे अंदर पहुंचा देंगे हमारी ड्रग को और वापस वही पोजीशन पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर डायग्राम दिया है, ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन और हायर कंसंट्रेशन, ठीक है। जो कैरियर मीडिएटेड है वहाँ पर क्या होता है, जो हमारा कैरियर लगा हुआ है, ठीक है, वहाँ पर SLC, ठीक है, उसके साथ हमारी ड्रग बाइंड होगी, वो क्या करेगा, लो कंसंट्रेशन में वहाँ पर छोड़कर आ जाएगा, ठीक है, और वापस से वही पोजीशन पर आएगा, ठीक है। ये था हमारा कैरियर मीडिएटेड जो था, ठीक है। उसके बाद आता है एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड सबस्ट्रेट, ठीक है, मतलब ये एक्टिव जो सबस्ट्रेट होते हैं वो क्या करेंगे, हमारे जो मतलब ड्रग है उसके साथ मतलब जो हमारा कैरियर है उसके साथ बाइंड हो जाएंगे, ठीक है। इसके लिए हमें एनर्जी चाहिए, तो वो वहाँ पर क्या होगा, ATP से ADP में कन्वर्ट होंगे और उसे ट्रांसपोर्ट कर देंगे। तो ये हमारे सिंपल मेथड है जिसकी वजह से हमारी ड्रग जो है ट्रांसपोर्ट हो सकती है मेम्ब्रेन से। सबसे पहला पैसिव डिफ्यूजन, जिसमें क्या होता है कि जो हमारी ड्रग है अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जो हमारी ड्रग है हाई मोलिकुलर से जो है लो मोलिकुलर कंसंट्रेशन में पास आउट होती है। इसके लिए जो ड्रग है उस वो डिपेंड करती है कि उसकी लिपिड में सोलिबिलिटी कितनी है, पार्टीशन कोएफिशिएंट कितना है। जितनी ज़्यादा उसका पार्टीशन कोएफिशिएंट होगा उतनी ज़्यादा उसकी लिपिड में सोलिबिलिटी होगी और इजीली पास आउट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद फिल्ट्रेशन मेथड आता था। फिल्ट्रेशन मेथड जनरली उनके लिए है जो कि पोलर इन मतलब नेचर होंगे और उनका साइज जो है 100 डाल्टन से कम होगा। वो इजीली जो हमारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन में वो पास आउट कर जाएंगे, ठीक है, और अपना एक्शन जो है वो शो कर पाएंगे। और उसके बाद हमने स्पेशलाइज देखा, मतलब उसमें क्या चाहिए, हमें एक कैरियर चाहिए, जो हमारी मेम्ब्रेन है वहाँ पर कैरियर प्रेजेंट होती है, यहाँ पर ड्रग जो है बाइंड करेगी कैरियर के साथ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर के साथ, तो वो उसे अंदर जो है ट्रांसपोर्ट कर देगा और वापस से फिर वही पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है। एक होता है उसमें एक एनर्जी चाहिए, ठीक है, कैरियर में मतलब जो हमारा स्पेशलाइज है, ठीक है, वो क्या करेगा, जब ड्रग के साथ बाइंड करेगा तो ATP से जो ATP कन्वर्ट है उससे एनर्जी मिलेगी जिसकी वजह से जो ड्रग है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे सिंपल मैकेनिज्म थे।
उसके बाद आता है अब्जॉर्प्शन। अब अब्जॉर्प्शन क्या है, हमने देख लिया कि ट्रांसपोर्टेशन होना जरूरी है, ट्रांसपोर्ट हो गई, अब अब्जॉर्ब, ठीक है। अब्जॉर्प्शन क्या है कि एक मूवमेंट ऑफ ड्रग है, मूवमेंट ऑफ ड्रग है, कैसे मूव करेगी हमारी ड्रग, जो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सर्कुलेशन, मतलब साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी सर्कुलेशन तक पहुंचते पहुंचते जो प्रोसेस होती है उसे हम अब्जॉर्प्शन कहेंगे, ठीक है। नॉट ओनली द फ्रैक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन डोज दैट अब्जॉर्ब बट आल्सो द रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन। उसके साथ हम देखेंगे कि रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन क्या है, वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। हम आईवी जो रूट है इंट्रावेनस, उसमें अब्जॉर्प्शन नहीं देखते क्योंकि उसमें तो हमारी ड्रग पहले सोल्यूशन फॉर्म में वो सीधे ही हमारे सर्कुलेशन में ही जाएगी। अब्जॉर्प्शन रेट जो है हम देखते हैं कि जो हमारी ओरल रूट से एडमिनिस्टर की गई ड्रग्स हैं, जो सॉलिड डोसेज फॉर्म, जो सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में ली है, उस जो वो सर्कुलेशन में जाती है उसके और ड्रग और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जो प्रोसेस होती है उसे अब्जॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। सो ये क्या था हमारा अब्जॉर्प्शन। उसके बाद आता है ड्रग ऑफ अब्जॉर्प्शन में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि इफेक्ट करते हैं, ठीक है। ड्रग अब्जॉर्प्शन में इफेक्ट करता है मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है और फंक्शन कैसा है, ठीक है। सबसे पहले यही है कि ड्रग जो ट्रांसपोर्ट होगी तभी जो है अपना जो है अब्जॉर्ब हो पाएगी, ठीक है। इसमें डिपेंड करेगा कि ड्रग जो है लिपिड सोलिबिलिटी है, और लिपिड सोलिबल है जहाँ पे वाटर सोलिबल है, उसका जो साइज है ड्रग का वो कैसा है। अगर तो वो लिपिड सोलिबिलिटी है तो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू पास होगी, ठीक है। अगर वो वाटर सोलिबल है और उनका साइज कम है तो वो क्या करेगी, जो हमारे पोर्स है उसकी वहाँ पर जाकर ट्रांसपोर्ट होगी, या फिर वो क्या करेगी, कैरियर से ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो डिपेंड करेगा कि वो किस मैकेनिज्म से फॉलो करते हैं और कितना टाइम लगेगा, ठीक है। अगर पैसिव डिफ्यूजन की बात करते हैं तो वो जनरली फास्ट प्रोसेस होती है, बट कैरियर मेडिएटेड क्या होती है, वो स्लो प्रोसेस होती है, सो उसमें टाइम लगता है। सो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कैसा है, फंक्शन कैसा है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद आता है लोकल ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो कितना है, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, उसके पर डिपेंड करेगा कि हमारा रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन कितना होगा, क्योंकि इसे जरूरी नहीं कि कंटिन्यूसली एक ही मतलब जो है वो ब्लड फ्लो रहे, ठीक है। अगर हम ओरली एडमिनिस्टर करें हैं ड्रग तो हमें याद रखना चाहिए जो ब्लड सप्लाई है, ठीक है, वो क्या है लीवर तक हमें पहुंचानी है, ठीक है। वो हमारी मेजर साइट है, सो हो सकता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाए, ठीक है। तो जो लोकल ब्लड फ्लो जहाँ पर हमने ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कराई है उस वहाँ पर अगर फ्लो फास्ट होगा तो जो हमारी ड्रग है वो इजीली जो है वो अब्सॉर्ब हो जाएगी, वो इजीली ब्लड सर्कुलेशन में चले जाएगी। गैस्ट्रिक एम्प्टी टाइम कितना है, ठीक है। ये भी अलग अलग पेशेंट है, जो अलग अलग पर्सन है, ठीक है, उनका अलग अलग होता है, ठीक है। उतना कईयों का जो है एम्प्टिंग टाइम जल्दी होता है, कईयों का जो है कम होता है। सो डिपेंड करता है कि गैस्ट्रिक एम्प्टी टाइम कितना होगा, उसके जितना होगा उससे ही ड्रग है वो उतने टाइम में जो है अब्जॉर्ब होगी और वहाँ से पास होगी। सो डिपेंड करेगा कि कितना टाइम है। एट द लास्ट, थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो। इस चैप्टर में हमने देखा कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ड्रग कैसी होती है, मतलब जो ड्रग है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होगी, पैसिव डिफ्यूजन से, फिल्ट्रेशन से, या स्पेशल मेथड से, ठीक है, कैरियर के साथ बाइंड होकर, ठीक है। और उसके बाद देखा कि अब्जॉर्प्शन क्या होती है कि पूरी प्रोसेस, ठीक है, जब हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है, ड्रग को एडमिनिस्टर करने के बाद जो सर्कुलेशन तक जो प्रोसेस चलती है, ठीक है, सर्कुलेशन तक जाने तक जो ड्रग प्रोसेस चलती है उसे हम कहते हैं अब्जॉर्प्शन। तो उस पर कौन कौन से फैक्टर जो अफेक्ट करेंगे कि हमारा जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो कैसा है मेम्ब्रेन का। उसके बाद के लोकल ब्लड फ्लो जहाँ पर हमने एडमिनिस्टर की है वहाँ पर ब्लड का फ्लो कैसा था, और उसके बाद यहाँ के हमारी जो एम्प्टिंग टाइम कितना है, ठीक है, ड्रग का मतलब गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम कितना है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं हमारी वीडियो कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके।